पानी पीते हैं। ये क्या है, पत्ती वाला चारा है, उसको हाथ से हिलाओ तो साफ पानी आता है, उसमें काई नहीं है वो। अच्छा, ये कुआं है कि क्या है? ताका है। ताका है। यहाँ पानी मिला तभी ये किले का निर्माण हुआ है। हाँ, ये बारिश का पानी नहीं है ना? नहीं। कि बाहरी शत्रु से सुरक्षा कैसे की जाती थी इसके बारे में लिखा है। यहाँ आम लोगों को प्रवेश निषेध था, क्योंकि यहाँ से सैनिक किले के विशेष सुरक्षा प्रदान करते थे, और किले की पहाड़ी इस ओर से ढलवा है तथा मुख्य प्रवेश द्वार भी इसी ओर से है, अतः शत्रु का आक्रमण की संभावना भी इसी ओर से सर्वाधिक है। मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा होने की चांसेस है। अतः इस ओर कड़ी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किले की दीवार दोहरी निर्माण की गई थी, मतलब दो बार बनाई गई थी। दीवार के अनेक छिद्र निर्माण किए गए थे, गोले निर्माण बनाए गए थे। विशेष बात यह है कि प्रत्येक छिद्र इस प्रकार से बनाए गए थे कि उससे लगाया जाने वाला बंदूक का निशाना स्थान विशेष पर खड़े शत्रु पर वार करने में सक्षम था। मतलब यहाँ से दूर दूर तक कोई शत्रु खड़ा है, हाँ, तो वहाँ पे सीधा उस पर वार हो जाता, उनको दिखे बिना। और कैसे दिखता था? हाँ, ये दिखता था कि वो है, लेकिन उनको नहीं दिखता था क्योंकि ये इस तरह से स्लैंटेड था। तो स्लैंटेड होने की वजह से यहाँ से वो गोली या फिर कुछ बारूद या फिर जो भी फेंकते थे, तो नीचे उनको दिखता था कि उनके ऊपर गिर रहा है। हाँ, पर सामने वालों को नहीं दिख रहा था। ये कुछ होल शायद बंद है यहाँ पे। हाँ, इसलिए वो स्लैंटेड दिया हुआ है। हाँ, ये और ये डबल दीवारें जो बनी हुई है, डबल प्रोटेक्शन, ये किया और ये हुई। ये यहाँ पर है हम लोग अभी। एक्चुअली ये इस जगह पर है
और ये मुख्य द्वार यहाँ पे यहाँ है, से चलते हुए ऊपर तरफ। नीचे आए, हाँ, मोती टाका हमको लगा था नीचे तरफ, नीचे हम लोग नीचे से चल के ऊपर आए हैं। ऊपर आए। देख रहा है? हाँ ना, ये एक और टाका है। खाली है पर इसका कहीं नाम मेंशन नहीं हुआ है। ये शायद इनका स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल। एकदम हिस्टोरिक है यार सारा। सही में काफ़ी हिस्टोरिक जगह है ये। और काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड भी है। अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। नहीं, ये राजा की बैठक है, सॉरी राजा की बैठक। ये एरिया राजा की बैठक है। तो इस एरिया को राजा की बैठक कहा जाता है। यह कक्ष राजा की बैठक के नाम से जाना जाता है। यह राजा का दीवाने खास था। यहाँ राजा केवल खास व्यक्तियों के साथ बात कर किया करते थे, मतलब बातचीत किया करते थे। राजा के आगमन के लिए महल की ओर से एक दरवाजा निर्मित है। सुंदर मेजबान किया है स्तंभों से युक्त, मतलब सुंदर सब ये स्तंभ बने हुए हैं, हाँ। उससे युक्त है। कक्ष के में मध्य स्थित एक याताकार फव्वारा कक्ष के सौंदर्य से वृद्धि करता था। मतलब ये जो था बेसिकली, इसको आप अगर इमेजिन कर सकते हैं, हाँ। तो ये जो जगह है यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे पहले एक फव्वारा हुआ करता था, फाउंटेन होता था, यहाँ पे पानी भरा होता था और फाउंटेन होता था, और ये पूरा कलरफुल जगह होता था पहले। राजा का दीवाने खास नाम से। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन पाठक, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमाम मींस एक्चुअली ये अरबिक वर्ड है, हमाम। अच्छा, बाथरूम को हमाम बोलते हैं। ओके। अच्छा, वो हमाम साबुन भी आती है। हमाम साबुन, हाँ, सेम। ओके। स्थानीय लोगों को यह कक्ष को हमाम कहते थे। वस्तुत यह कक्ष राजा रानी के मनोरंजन के लिए निर्मित किया गया था। प्राइवेट, पर्सनल। अच्छा। हाँ। इस कक्ष का विन्यास आयताकार है। इसके मध्य में स्थित फव्वारा कक्ष की शोभा बढ़ाता था। पिछली दीवार पर निर्मित सुंदर आले कक्ष को रोशन करने के लिए थे। कक्ष का लगभग आधा भाग सुंदर स्तंभों से युक्त था, जिस पर लकड़ी की छत थी। सॉरी हिंदी यार, बहुत टाइम बाद। कितना सही हुआ करता था ये पहले, बहुत सही यार, इमेजिन कितना विशाल होता। लकड़ी है भाई यहाँ पे तो। हाँ ना, पूरे लकड़ी से हुआ है यार। तब से अभी तक रखी हुई है लकड़ी, और सड़ी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। नया लगाया हुआ है, नहीं पुराना ही होगा। ये क्या है यहाँ पे? ये भी शायद मैप है एक्चुअली। हाँ, सेम मैप है। मैप से बस पॉइंट जो है उनका लोकेशन बदल गई है। अब हम यहाँ पे हैं बुर्जी के पास। एकदम शायद ये हमाम हमने देख लिया। हाँ। अब हमाम के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर बुर्जी मतलब एक काइंड ऑफ टावर है, जैसे ये दिख रहा है। बुर्जी, अरे टावर देख, बुर्ज खलीफा। बुर्ज मींस अरबिक वर्ड है। अरे बुर्ज का मतलब होता है हाइट। सो इसको भी बुर्ज। और इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे काफी हाँ। अरबिक वर्ड का इन्फ्लुएंस। हाँ, मतलब हमाम हो गया, हाँ। बुर्ज हो गया, तो ये सब अरबिक प्लस उर्दू बोलेंगे। उर्दू कह सकते हैं। हाँ, उर्दू इसका काफी इन्फ्लुएंस है है यहाँ पे। इस जगह पर।
किले की सुरक्षा की व्यवस्था। वर्तमान में इस बुर्ज के ऊपर मंदिर स्थापित है जिसे स्थानीय लोग चंडी देवी का मंदिर कहते हैं। किले की सुरक्षा का उद्देश्य किले की मजबूत दीवारों को जोड़ते हुए 11 बुर्ज और बनाए गए हैं। इसके अलावा और 11 हाँ इन बुर्जियो से न केवल दूर दूर तक के चारों ओर की चौकसी की जाती थी, अपितु तोप द्वारा शत्रु का सामना भी किया जाता था। किले के चारों ओर कुछ दूरी पर चौकियां और उनमें से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गड़ी बनाई गई थी। इस प्रकार बने सुरक्षा घेरों से शत्रु की गतिविधियों की सूचना तुरंत राजा तक पहुंचती जाती थी। सो यहाँ से जो है स्ट्रेट ऊपर मंदिर है और बुर्ज सबसे हाइटेड एरिया है ये। देवी का मंदिर है चंडी देवी का मंदिर है और ये है मस्जिद और ये इसी के बाजू में है मस्जिद। तो इससे ये समझ में आता है कि इस जगह पर कितनी सेक्युलरिज्म उस वक्त थी सेक्युलरिज्म मतलब करेक्ट। हमारा जो देश है वो पहले भी सेक्युलर था, अलग अलग रूलर्स के अंडर बट कुछ ऐसे थे एक्सेप्शंस, हाँ औरंगजेब वगैरह कुछ ही थे जो थोड़े मतलब अपने रिलीजन को थोपते थे, बाकी सब सेक्युलर थे, मोस्टली सेक्युलर है। देखो एक जगह पे आजू बाजू मतलब मंदिर और मस्जिद, हाँ, बिल्कुल आजू बाजू में मंदिर और मस्जिद है। ये मस्जिद है राजा जटावा के प्रोत महाराज। राजा जाटवा के प्रताप महाराज को से द्वितीय 1667 से 87 ईस्वी आफ्टर क्राइस्ट या की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों को देवगढ़ राज का शासन बनाने के लिए झगड़े शुरू हो गए। उसमें से एक बख्त शाह ने गद्दी पाने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब की सहायता लेकर देवगढ़ का राज्य प्राप्त किया। इस सहायता के बदले उसने इस्लाम धर्म का ग्रहण किया और बख्त बुलंद शाह की उपाधि धारण की। संभवत इसी अवसर पर यह मस्जिद का निर्माण किया गया। मतलब यहाँ पे औरंगजेब स्थानीय लोग इस भवन को खजाना कहते थे। यह भवन महत्वपूर्ण था एवं सुरक्षा के ध्यान को रखकर बनाया गया था। यह पत्थरों से निर्मित किला की सबसे सुदूर इमारत थी। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी किया हुआ था तथा जिसके अवशेष कहीं कहीं विद्यमान है। संभवत यह राज्य के व्यापारियों एवं किसानों से कर एकत्रित करने का कार्य किया जाता था। महाराज जाटवा और उसके वंशजों की तांबे की मुद्रा प्रचलित थी। तो बेसिकली ये जो टैक्सेस वगैरह कलेक्शन का काम था, उस वक्त कलेक्शन का काम था। अभी तो कुछ उसका यहाँ पे वो किया जाता था, टैक्सेस कलेक्शन का एक तरह से ऑफिस था ये। एकदम ही भूतिया जगह है खजाना। अब लोग यहाँ मेडिकल डिटेक्टर भी लेकर आए हुए हैं। हो सकता है वो सोच रहे होंगे यहाँ पे करेंगे तो मिल जाए तो लेके जाएंगे। कुछ जगह वहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है कि अपन ने नहीं पढ़े, नहीं दिया है। बाबड़ी ये भी शायद वाटर का है, नहीं अच्छा बाबड़ी ये भी शायद उनका बड़ा बोलना चाहिए पूल टाइप का। बावड़ी बेसिकली जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो नॉर्थ इंडिया में बावली नाम से काफ़ी प्रचलित है। तो बावली का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पानी का एक स्टोरेज होता है जहाँ पे नहाने के लिए या फिर पीने पानी के लिए, कोई दोनों में से कोई एक चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बावली जो है वो रेड फोर्ट में भी मिलेगी, काफ़ी बड़े बड़े किले, बहुत सारे किलो। मैं झांसी गया था, झांसी में मुझे मतलब देखने को मिला था। कितना सीधा पेड़ है, स्ट्रेट एकदम। हाँ ये मेरे ख्याल से महाराजा की बैठक होगी। नहीं बैठक तो वो थी, नहीं वो दीवाने खास लोग से मिलने, खास लोगों से मिलने, दीवाने खास। हाँ आया हो या फिर दूसरे राज्य का दूसरे मीटिंग, हाँ तो उनका मीटिंग होता था। तो राजा है ये कचहरी है। अच्छा यहाँ पे हाई कोर्ट है इनका, कोर्ट। तो यहाँ राजा का दरबार लगा करता था। हाँ
मंच पर राजा एवं दरबारी बैठा करते थे और जनता मंच के सामने खड़ी होती थी। मंच की छत लकड़ी के सुंदर स्तंभों पर आधारित थी। राजा के बैठने के लिए मंच पर गादी बनी है जो उस समय सुंदर रत्नों, वस्त्रों और छत्र से सुसज्जित हुआ करती थी। कचहरी में आम लोग अनुमति के उपरांत ही प्रवेश करते थे। यहाँ राजा की विशेष सुरक्षा हेतु कचहरी में उपस्थित आम लोगों पर नजर नकार खाने कचहरी एवं किले की दीवार पर अल्टीमेटली मतलब यहाँ पे सिर्फ बोलना चाहिए कैसा सारे लोग की निगाह रखती थी और हाँ। सिर्फ यहाँ पूरी डिसीजन मेकिंग होती थी। और ये शायद नहीं है तो दिख ही रहा है जैसे कि यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है तो इसमें नक्काशी लगे हुए थे, हीरे मोती लगे हुए थे पहले के समय में। और यहाँ पे राजा बैठते थे तो राजा के बैठने की जगह एग्जैक्टली। और यहाँ पे सब और भी विद्वान लोग ये सभा के बैठते थे और सामने जितनी भी जनता है वो खड़ी होती सामने पूरी जो यहाँ की जनता पूरी जनता चाहिए सब अपनी प्रॉब्लम्स लेके और अनुमति से ही वो लोग यहाँ पे आते थे प्रेमिसेस में। हाँ। ये तो बहुत बड़ा डोम दिख रहा है यार। ये है नक्का कारखाना। टाइप ऑफ हाथी खाना है ये। तो ये रास्ता जाता है चारा घर के लिए। चारा घर बोलने से जितना इनके हाथी घोड़े उनके चारा रखने की जगह है। क्यों सौरभ? हाँ। ये चारा घर मतलब वहाँ पे जो हाथी घोड़े उन लोगों के सब रखने के लिए रखने की जगह थी। और ये बहुत ही विशाल दरवाजा बनाया है सही में यार। और ये जो नक्काशी की है बीच बीच में माइंड ब्लोइंग एकदम। बहुत डीप है और काफी वक्त लगा होगा बहुत। इस पे कुछ तो भी लिखा भी है। हाँ भाषा कौन सी है तो समझ नहीं आएगी। हिंदी तो नहीं है। हाँ ये कौन सी लिपि है? लिपि पता नहीं। सो ये बोलते हैं कि चारा घर है और सस्पेंस है इसमें कि इसके पीछे क्या है। ये सच में चारा घर है। सच में चारा ही घर है ये। बस अंदर से कोई शेर वेर ना निकल के आ जाए। नहीं भाई। ये पुराना अच्छा ये पूरे सीमेंट और वाइट सीमेंट और ये लव स्टोरी लिखी है लोगों की। वो भी यही सीमेंट से लिखी है। वाइट सीमेंट का यूज किया गया है। हेलो पीपल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी देवगढ़ किला के बारे में। और ऐसी मैं इन्फॉर्मेशन आगे वाली वीडियोस में देते रहूँगा अपने नए वीडियोस में, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। और ये मेरा दोस्त है सौरभ पाठक, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। सो बहुत जल्द ये भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करने वाला है, तो आपको सेम टाइप का कंटेंट मिल सकता है वहाँ पे और आप इंजॉय कर सकते हैं ऐसे वीडियोस, एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। थैंक यू।